राधे राधे प्रिय भक्तों। अब जो बात कही जा रही है उसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने जीवन के अनुभव से जोड़कर सुनना। ये कोई उपदेश नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है जो हर मनुष्य को कभी न कभी अकेलेपन में समझ आती है। जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब इंसान चारों ओर देखता है और उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लोग हैं, भीड़ है, आवाजें हैं, लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा है। वही सन्नाटा सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। वही सन्नाटा हमें सिखाता है कि जब कोई साथ नहीं देता तब वास्तव में हमें किसका साथ चाहिए और किसका नहीं। उस समय आदमी सबसे पहले सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि ये प्रश्न गलत है। सही प्रश्न ये है कि इस स्थिति में मुझे क्या बनना है। बेटा, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये गिरने, संभलने, टूटने और फिर खड़े होने की यात्रा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर पड़ाव पर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। पहले माँ बाप, फिर दोस्त, फिर समाज, फिर पैसा, फिर रिश्ते। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब ये सारे सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, तब मनुष्य पहली बार खुद से रूबरू होता है और यहीं से आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत होती है। अक्सर लोग आत्मनिर्भरता को केवल पैसे से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जिसके पास पैसा है वही आत्मनिर्भर है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। पैसा सुविधा देता है पर स्थिरता नहीं, पैसा सुरक्षा देता है पर शांति नहीं। सच्ची आत्मनिर्भरता तब आती है जब आदमी का मन परिस्थितियों से नहीं हिलता। जब बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। जब तारीफ मिले तो अहंकार ना आए और आलोचना मिले तो आत्मविश्वास न गिरे। जब कोई साथ नहीं देता तब सबसे पहले मन डर दिखाता है। मन कहता है अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला कैसे करूंगा। यही मन अगर साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और अगर मन ने आपको साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्थिर नहीं रहने देगी। देखो, बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं गिर गया तो सब हंसेंगे। वो बस उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम गिरते हैं, लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन गिरने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। अपराध यह है कि गिरने के बाद उठने की हिम्मत खो दी जाए। जब इंसान दूसरों के सहारे खड़ा होता है तो वो खड़ा नहीं रहता, वो टिका होता है। और टिके हुए लोग हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं सहारा हट न जाए। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वो चाहे डगमगाए फिर भी गिरने से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उठने की शक्ति उसके भीतर है। संसार उसी को सम्मान देता है जो स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अकेले संघर्ष किया वही आगे चलकर दूसरों के लिए मार्ग बने। शुरुआत में उनके पास कोई नहीं था, लेकिन अंत में बहुत लोग उनके पीछे खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि शक्ति बना लिया। अकेलापन वास्तव में कोई अभिशाप नहीं है, ये एक परीक्षा है। ये जीवन की वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर शुद्ध होती है। जो इस अग्नि से डर कर भाग जाता है वो कच्चा रह जाता है, और जो इसमें ठहर जाता है वही चमकता है। मनुष्य जब दूसरों की राय पर जीता है तब वो अपना जीवन नहीं जीता, वो दूसरों की अपेक्षाएं जीता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है। लोग अपने मन से नहीं, समाज की नज़रों से जीते हैं। उन्हें इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि अंतरात्मा क्या कह रही है। और यही कारण है कि इतने साधन होने के बावजूद मन अशांत है। जरा सोचो, सूरज क्या किसी की अनुमति लेकर उगता है? फूल क्या किसी की राय से खिलता है? नदी क्या किसी की मंजूरी से बहती है? नहीं, वे अपनी प्रकृति से चलते हैं। फिर इंसान क्यों हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति ढूंढता है? क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। जिस दिन इंसान ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया,
उस दिन उसके जीवन से आधा बोझ अपने आप उतर जाता है, चिंता कम होने लगती है, डर ढीला पड़ने लगता है और मन में एक हल्कापन आने लगता है। यही हल्कापन असली शांति की पहचान है। नाम करना, भावनात्मक आत्मनिर्भरता सबसे कठिन है लेकिन सबसे जरूरी भी। बहुत से लोग तब तक खुश रहते हैं जब तक कोई उनकी तारीफ करता है। जैसे ही आलोचना होती है वे टूट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी खुशी दूसरों के हाथ में है, और जिसकी खुशी दूसरों के हाथ में हो वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, जो अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। भले ही दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन उसे भीतर से यह एहसास रहता है कि कोई है जो कभी नहीं छोड़ेगा, और वही एहसास सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जब दुनिया आपको छोड़ दे तब ये मत सोचो कि आप बेसहारा हो गए। ये सोचो कि अब जीवन आपको मजबूत बनाना चाहता है। अब वो आपसे सहारे छीन रहा है ताकि आप खुद सहारा बन सको। यही जीवन की करुणा है। भले ही वो उस समय कठोर लगे। मुसीबतें आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको गढ़ने आती हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह मनुष्य कठिनाइयों में तपकर परिपक्व होता है। जो इस तपन से भागता है वह कच्चा रह जाता है, और जो सहन करता है वही निखरता है। जब इंसान अपने सुख दुख का मालिक खुद बन जाता है, तब वो संसार का नहीं परमात्मा का प्रिय बन जाता है, क्योंकि तब उसका मन स्थिर होता है, उसका भाव शुद्ध होता है और उसका जीवन सच्चा हो जाता है। इन मास्टरकार में मास समीक और कर पर अमार मोर्द मंत्री पर, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। मार्ग दिखाया जा सकता है लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। दीपक कोई जला नहीं सकता, दीपक तुम्हें खुद बनना होगा। और जब दीपक बनो तो उसमें नाम का तेल भरो, क्योंकि नाम के बिना आत्मा की लौ जल्दी बुझ जाती है। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूं या दूसरों की राय के पीछे भाग रहा हूं? अगर जवाब ये है कि मैं अपनी आत्मा के अनुसार चल रहा हूं, तो किसी की आलोचना, किसी का ताना, किसी की उपेक्षा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। डर आएगा, मन डरेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन डर को दुश्मन मत समझो, उसे प्रेम से समझाओ। कहो, तू डर मत, मेरे साथ नाम है। और जब नाम साथ हो तब कोई साथ दे या न दे, तुम कभी अकेले नहीं होते। आज एक संकल्प लो। ये संकल्प किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए लो, कि मैं दूसरों की मंजूरी पर नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलूंगा। अगर कोई साथ न भी दे तो भी मैं रुकूंगा नहीं, मैं नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है, यही मन की शांति है, यही असली भजन है, यही जीवन का सत्य है, और यही प्रभु के चरणों की ओर जाने वाली सच्ची यात्रा है। राधे राधे। भगवान आप सबको इतनी शक्ति दें कि जब कोई साथ न दे तब भी आप अपने भीतर खड़े रह सको के सहारे, विश्वास के सहारे और सत्य के सहारे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।